कहानी की शुरुआत एक बहुत डरावने सीन से होती है। एक लड़की अंधेरी सुरंग में बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर रेंग रही होती है। उसका एक पैर कट चुका होता है और उसके कपड़ों पर हर तरफ खून लगा होता है। सामने उसे खुला आसमान दिखाई देता है, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालती है, उसे पता चलता है कि वो असली आसमान नहीं है, वो सिर्फ एक नकली स्क्रीन होती है। ये देखकर लड़की पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि इतनी तकलीफ सहने के बाद भी वो आजाद नहीं हो पाती। तभी अचानक पीछे से आग निकलने वाले पाइप चालू होने लगते हैं। पूरी सुरंग धीरे धीरे गर्म होने लगती है। लड़की डर के मारे पीछे मुड़कर देखती है तो अंधेरे में से एक बहुत डरावना आदमी उसकी तरफ आता दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर जला हुआ होता है और वो किसी इंसान से ज्यादा राक्षस जैसा लग रहा होता है। लड़की डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी उसके नीचे फर्श खुल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब पता चलता है कि उसका नाम लीसा है और वो फिर उसी जगह पर पहुंच गई है जहां से ये डरावना खेल शुरू हुआ था। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है। लीसा एक सुनसान सड़क पर अकेली बैठी होती है। तभी एक आदमी अपनी कार रोककर उसे शहर तक छोड़ने की बात करता है। रास्ते में लीसा उसे बताती है कि आज उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इसी बीच लीसा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर एक सीरियल किलर की खबर चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही है जिसकी चमड़ी गोरी है, कार भूरी रंग की है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये सुनते ही लीसा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से ऑडम के हाथ की तरफ देखती है और वहाँ वही क्रॉस का निशान मौजूद होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो जिस आदमी के साथ कार में बैठी है वही शायद खतरनाक कातिल है जिसकी खबर रेडियो पर चल रही थी। लीसा कुछ सोच पाती उससे पहले ही एडम अचानक जोर से ब्रेक मार देता है। तेज झटके से लीसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब लीसा को होश आता है तो वो खुद को लोहे की दीवारों से बने एक बंद बंकर में पाती है। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वो घबरा कर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर अजीब सा सूट पहनाया गया है और हाथ में एक रहस्यमयी घड़ी बांधी गई है जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी उतार नहीं पाती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वो इस जगह में पूरी तरह फंस चुकी है। डर और बेबसी में वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उस बंद कमरे का भारी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई देती है जिसके आखिर में हल्की रोशनी चमक रही होती है। लीसा समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसी रास्ते से जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो सुरंग के अंदर कदम रखती है उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उस आवाज से लीसा बुरी तरह घबरा जाती है। अब उसके पास वापस लौटने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। इसी दौरान उसके हाथ में बंधे ब्रेसलेट से तेज अलार्म बजने लगता है। स्क्रीन पर 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। ये देखकर लीसा समझ जाती है कि उसके पास बहुत कम वक्त है। अगर समय खत्म हो गया तो शायद वो हमेशा के लिए इसी डरावनी जगह में कैद हो जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए लीसा तुरंत जमीन पर रेंगते हुए सुरंग के आखिर में दिख रही रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। हर सेकंड के साथ उसका डर और बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उस रोशनी के पीछे आजादी है या कोई और खौफनाक चाल। लीसा जैसे जैसे सुरंग के आखिर में दिख रही रोशनी के करीब पहुंचती है तभी सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो पूरी ताकत से आगे बढ़ती है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती दरवाजा पूरी तरह लॉक हो चुका होता है। अब उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता उसकी आंखों के सामने बंद हो चुका था। घबराहट में वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नजर बगल में बनी एक बेहद पतली सुरंग पर पड़ती है। वो रास्ता इतना तंग होता है कि उसमें घुसना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। मजबूरी में लीसा खुद को उस संकरे रास्ते के अंदर धकेल देती है। काफी संघर्ष के बाद वो उस सुरंग को पार कर लेती है और आगे एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है जहां रास्ता 2 हिस्सों में बंटा दिखाई देता है। बिना ज्यादा सोचे वो ऊपर वाले रास्ते को चुन लेती है और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक नीचे का फर्श ऊपर उठने लगता है, जैसे पूरी सुरंग उसे कुचलने के लिए बंद हो रही हो। अब लीसा की हालत खराब हो जाती है। अगर वो कुछ सेकंड और देर करती तो दीवारों के बीच दबकर मर जाती। वो पूरी ताकत लगाकर तेजी से आगे बढ़ती है और जैसे ही रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला होता है वो खुद को खींचकर बाहर निकाल लेती है। मौत से बचकर वो राहत की सांस तो लेती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी समय उसके हाथ में बंधी घड़ी फिर अलार्म बजाने लगती है। टाइमर बता रहा था कि आधा वक्त खत्म हो चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये देखकर लीसा बिना रुके आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब हर सेकंड उसकी जिंदगी तय करने वाला था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में कोई इंसान पड़ा दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि शायद कोई जिंदा हो, लेकिन करीब जाकर वो डर से कांप उठती है। वहाँ एक बुरी तरह जली हुई लाश पड़ी होती है। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस मृत शरीर के हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के हाथ में थी। ये देखकर लीसा समझ जाती है कि उससे पहले भी कोई इस मौत के जाल में फंस चुका है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। उस लाश को देखकर उसकी बची हुई उम्मीद भी टूटने लगती है। फिर भी वो खुद को संभालती है, लाश को किनारे करती है और आगे बढ़ने लगती है। जब वो घड़ी पर नजर डालती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। अब वो डर और जल्दबाजी में पहले से भी तेज रफ्तार से रेंगने लगती है। तभी अचानक भारी लोहे की सलाखें उसके सामने गिर जाती हैं और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती सुरंग की दीवारों से कई मोटे पाइप बाहर निकलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वहाँ का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। गर्म हवा इतनी खतरनाक होती है कि लीसा का दम घुटने लगता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि ये जगह सिर्फ कैद करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि लोगों को जिंदा जलाने के लिए तैयार की गई है। उसे उस जली हुई लाश की याद आती है जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि कुछ ही पलों में उसका भी वही हाल होने वाला है। घबराहट में वो इधर उधर रास्ता ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे दीवार का एक छोटा हिस्सा खुलता है। बिना वक्त गंवाए वो तेजी से पीछे हटती है और किसी तरह उस छोटे से सेक्शन के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है एक मोटा कांच का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे बाहर की सुरंग से पूरी तरह अलग कर देता है। उसी पल उसकी घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंच जाता है। अगले ही सेकंड पाइपों से आग के तेज फव्वारे निकलने लगते हैं। पूरी सुरंग आग की लपटों से भर जाती है। बाहर का नजारा इतना खौफनाक होता है कि लीसा अंदर बैठे हुए कांपने लगती है। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि जिस सेक्शन में वो बंद थी वो पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए
इसलिए उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद आग रुक जाती है और पाइप वापस दीवारों के अंदर चले जाते हैं। फिर उस सुरक्षित चेंबर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लीसा बाहर निकलना नहीं चाहती क्योंकि उसने अभी अपनी आंखों के सामने मौत को देखा था, लेकिन तभी पीछे की दीवार आगे बढ़ती है और उसे जबरदस्ती वापस सुरंग में धकेल देती है। जैसे ही वो दोबारा सुरंग में आती है, उसकी घड़ी फिर से 11 मिनट का टाइमर शुरू कर देती है। अब सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आ चुका होता है, जिससे जगह इतनी कम बचती है कि वो सिर्फ रेंग कर ही आगे बढ़ सकती थी। वो रोने लगती है, लेकिन फिर घड़ी की तरफ देखकर समझ जाती है कि समय खत्म होने पर फिर वहीं आग भड़क उठेगी। मरने के डर से वो एक बार फिर खुद को संभालती है और पीठ के बल हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिर सुरंग खत्म होती है और सामने पानी से भरा एक टैंक दिखाई देता है। लीसा बेहद थक चुकी होती है, प्यास से उसकी हालत खराब हो रही होती है, इसलिए वो वहीं लेटे लेटे पानी पीकर खुद को संभालती है। लेकिन जब वो घड़ी पर नजर डालती है तो पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ 8 मिनट ही बाकी हैं। अब लीसा के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पानी से भरा गहरा टैंक। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में वो लंबी सांस लेती है और पानी के अंदर उतर जाती है। अंदर पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि टैंक उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, जिससे उसे समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में जाना सही होगा। वो पानी के अंदर हाथ पैर मारते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन हर तरफ सिर्फ बंद दीवारें मिलती हैं। इसी बीच उसकी सांस टूटने लगती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे लगने लगता है अब वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। तभी अचानक ऊपर की तरफ एक छोटा दरवाजा खुलता है। लीसा पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरती है और किसी तरह पानी से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका होता है, लेकिन रुकना मतलब मौत था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, मगर कमजोरी इतनी बढ़ चुकी होती है कि कुछ देर बाद चलते चलते उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक किसी इंसान की दर्द भरी चीख उसकी नींद तोड़ देती है। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस आवाज को सुनकर लीसा के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है कि शायद वो अकेली नहीं है। वो जल्दी से आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे फर्श खुल जाता है। नीचे उबलता हुआ तेजाब भरा गड्ढा होता है। लीसा आखिरी पल में खुद को संभाल लेती है और उसमें गिरने से बच जाती है। वो समझना चाहती है कि ये कितना खतरनाक है, इसलिए अपने कपड़े का एक हिस्सा उस तेजाब में डालती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में झलकर काली राख बन जाता है। ये देखकर उसकी रूह कांप उठती है। अब वो बेहद सावधानी से किनारों का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ता पार करते वक्त उसका घुटना हल्का सा तेजाब को छू जाता है। तेज दर्द से लीसा चीख उठती है। अच्छी बात ये थी कि उसके शरीर पर पहना हुआ सूट उसे पूरी तरह गलने से बचा लेता है, लेकिन फिर भी उसके घुटने पर गहरा घाव बन जाता है। दर्द के बावजूद वो रुकती नहीं, क्योंकि अब मदद की आवाज पहले से ज्यादा करीब सुनाई दे रही थी। कुछ दूर आगे जाकर वो लोहे की एक ग्रिल तक पहुंचती है। दूसरी तरफ एक आदमी कैद होता है, जिसने बिल्कुल लीसा जैसा सूट और हाथ में वही घड़ी पहन रखी होती है। लीसा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबे समय तक उस नरक जैसी जगह में फंसे रहने की वजह से उस आदमी की मानसिक हालत खराब हो चुकी होती है। कभी वो लीसा पर चिल्लाने लगता, कभी अचानक माफी मांगने लगता, फिर डर से कांपते हुए कहता है कि वो लोग वापस आएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। इतना कहकर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी लीसा की घड़ी अचानक तेज आवाज करने लगती है। स्क्रीन पर सिर्फ 60 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है। उसी पल दीवारों से फिर वही जलते हुए हीटिंग पाइप बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार एक नया बदलाव होता है। लीसा और उस पागल आदमी के बीच दीवार में एक छोटा सुरक्षित चेंबर खुलता है, जिसमें सिर्फ एक इंसान ही छिप सकता था। अगले ही सेकंड दोनों के सामने लगी लोहे की ग्रिल हट जाती है। अब दोनों जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उस चेंबर की तरफ भागते हैं। दोनों लगभग एक साथ वहां पहुंचते हैं और अंदर जाने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। समय तेजी से खत्म हो रहा था। आखिरी पल में लीसा पूरी ताकत से उसे लात मारती है और उसे बाहर गिरा देती है। वो आदमी मरते दम तक लीसा का पैर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता रहता है। तभी टाइमर खत्म हो जाता है और कांच का दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है। दरवाजे के बीच उसका हाथ फंस जाता है और कटकर अलग हो जाता है। दर्द से उसकी भयानक चीख निकलती है। उसी वक्त लीसा की नजर उस कटे हुए हाथ पर पड़ती है। वहाँ वही क्रॉस का टैटू बना हुआ था जिसे उसने कार में देखा था। अब लीसा को सच समझ आता है, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडम था जिसने उसे बेहोश किया था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। लीसा को एहसास होता है कि एडम खुद भी उसी मौत के खेल में फंसा हुआ था। वो इस जगह का मालिक नहीं बल्कि एक और शिकार था। कुछ सेकंड बाद हीटिंग पाइप से आग निकलनी शुरू हो जाती है। आग इतनी भयानक होती है कि देखते ही देखते आडम का पूरा शरीर जलकर राख बन जाता है। अपनी आंखों के सामने इतनी डरावनी मौत देखकर लीसा बुरी तरह कांपने लगती है। थोड़ी देर बाद एक छोटी सुरंग के अंदर से अजीब सा रोबोट बाहर आता है। उसका चेहरा बेहद डरावना होता है, लेकिन वो लीसा पर हमला नहीं करता। उल्टा वो उसके तेजाब से जले हुए घुटने का इलाज करने लगता है। लीसा डरते हुए उससे पूछती है कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। जवाब देने के बजाय रोबोट अपने शरीर से एक मशीन जैसा टूल निकालता है और उसे लीसा के सूट से जोड़ देता है। उसी पल लीसा के दिमाग में पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कार में एडम से उसकी लड़ाई हुई थी। उसी झगड़े के दौरान एडम ने उसके सीने में चाकू मारा था और उसे कार से बाहर फेंक दिया था। मरने से ठीक पहले उसे आसमान से आती सफेद रोशनी दिखाई दी थी। जब लीसा वर्तमान में लौटती है तो उसे सच्चाई समझ आने लगती है। जिन अजीब प्राणियों ने उसे यहाँ लाया उन्होंने उसकी जान बचाई थी। वो उसे मारना नहीं चाहते थे। शायद ये पूरा खतरनाक खेल किसी परीक्षा की तरह था जिसे पार करके ही बाहर निकला जा सकता था। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसका जवाब दिए बिना वो रोबोट वहाँ से चला जाता है। लीसा फिर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर एडम के कटे हुए हाथ पर बने कुछ अजीब सिंबल्स पर पड़ती है। वो उनका मतलब समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक पीछे से तेज आवाज आती है। एक विशाल घूमता हुआ पंखा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो एक सेकंड भी देर करेगी तो उसी जगह कटकर मर जाएगी। डर के मारे वो पीछे हटती है और आखिरी पल में एक छोटे से छेद के अंदर घुसकर ऊपर वाली सुरंग में पहुंच जाती है। पंखा उसके बिल्कुल पास से गुजरता है और वो किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। ऊपर पहुंचने के बाद अचानक उसे अपने सिर के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। भारी कदमों की वो आवाज धीरे धीरे उसके ठीक ऊपर आकर रुक जाती है। अगले ही पल सुरंग का ढक्कन खुलता है और वहाँ से एक डरावना जीव नीचे उतरता है। वो चीज इंसान जैसी दिखती जरूर थी, लेकिन उसकी हालत बेहद खौफनाक
खौफनाक थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था, चमड़ी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहा था। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर जाती है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आडम है। आग में जलने के बाद वो किसी भयानक जीव में बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, लीसा की मौत। आडम की आंखें पूरी तरह जल चुकी थीं, इसलिए वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बेहद तेज हो चुकी थी। ये बात समझते ही लीसा बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वो कोशिश करती है कि उसकी हल्की सी आहट भी बाहर न जाए, लेकिन तभी उसके हाथ में बंधी घड़ी गलती से फर्श से टकरा जाती है। हल्की सी आवाज पूरे सुरंग में गूंज उठती है। आवाज सुनते ही आडम तुरंत उसकी दिशा पहचान लेता है और जानवरों की तरह गुर्राते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लीसा पूरी ताकत से भागने लगती है। कुछ ही सेकंड में एडम उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन आखिरी पल में लीसा एक बेहद पतली सुरंग के अंदर घुस जाती है, जहां आडम अपने बड़े शरीर की वजह से नहीं पहुंच पाता। जान बचाकर लीसा आगे बढ़ती रहती है और आखिर एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। काफी देर सोचने के बाद भी लीसा को समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। आखिर वो अंदाजे से बाएं तरफ वाली सुरंग चुन लेती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो एक अजीब कमरे में पहुंचती है, जिसकी चारों दीवारें कांच की बनी होती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन दीवारों पर उसकी अपनी जिंदगी की यादें चल रही थी। वहाँ लीसा अपने बचपन से लेकर अपनी बेटी के जन्म तक के हर पल को देखती है। फिर अचानक उसे वो हादसा दिखाई देता है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसे एहसास होता है कि उसकी एक बड़ी गलती की वजह से उसकी बेटी की जान गई थी। ये सच देखकर लीसा पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है। लीसा डर कर पीछे देखती है और पाती है कि आडम फिर से उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच चुका है। उसका जला हुआ डरावना शरीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लीसा बिना वक्त गंवाए वहाँ से भागती है और दूसरी सुरंग में घुस जाती है। इस बार सुरंग के आखिर में उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके अंदर उम्मीद वापस लौट आती है। दूर बाहर नीला आसमान चमक रहा होता है। इतने समय बाद खुली दुनिया को देखकर लीसा को लगता है कि शायद अब वो सच में यहाँ से निकल सकती है। लेकिन आजादी तक पहुंचने का रास्ता बेहद दर्दनाक था। उसके सामने कांटेदार तारों से भरी एक संकरी जगह थी, जिसके नीचे से रेंगकर ही बाहर निकला जा सकता था। उसी समय उसकी घड़ी पर सिर्फ 60 सेकंड बाकी रह जाते हैं। अगले ही पल दीवारों से फिर हीटिंग पाइप बाहर आने लगते हैं, जो टाइम खत्म होते ही आग बरसाने वाले थे। अपनी जान बचाने के लिए लीसा तुरंत कांटेदार तारों के नीचे से रेंगना शुरू करती है। नुकीले तार उसकी पीठ में धंस जाते हैं और उसकी चमड़ी को चीरते हुए गहरे घाव बना देते हैं। उसकी पीठ से लगातार खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं। पीछे उसी दौरान एक सुरक्षित चेंबर खुलता है और आडम तुरंत उसके अंदर जाकर छिप जाता है। अब पूरी सुरंग में कुछ ही सेकंड बाद आग फैलने वाली थी। दूसरी तरफ लीसा बुरी तरह घायल हालत में धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगता है। तभी घड़ी का टाइम पूरा हो जाता है। अगले ही पल आग की भयानक लपटें तेजी से लीसा की तरफ बढ़ रही होती हैं। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन ठीक उसी पल उसके नीचे अचानक एक दरवाजा खुल जाता है और लीसा सीधे नीचे बने एक चेंबर में गिर जाती है। गिरते ही वो बेहोश हो जाती है, जबकि ऊपर पूरी सुरंग आग में जलती रहती है। कुछ देर बाद जब लीसा को होश आता है तो वो हैरान रह जाती है। वो खुद को फिर उसी शुरुआती जगह पर पाती है जहाँ से ये पूरा खौफनाक सफर शुरू हुआ था। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अब तक उसने जितनी भी तकलीफें झेली, जितना खून बहाया, वो सब बेकार चला गया। हताश होकर वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वही अजीब रोबोट दोबारा उसके सामने आता है। इस बार वो फिर से उसके घावों का इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे रोक देती है। अब उसके अंदर लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी थी। वो रोबोट से कहती है कि वो दोबारा इस नरक से नहीं गुजरना चाहती, अब वो सिर्फ मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मान लेता है। उसके मुंह से एक इंजेक्शन जैसी मशीन बाहर निकलती है और धीरे धीरे लीसा की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी अचानक लीसा को एडम के कटे हुए हाथ पर बने अजीब निशान याद आते हैं। उसी पर उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। उसे एहसास होता है कि शायद वो सिंबल्स कोई निशान नहीं बल्कि बाहर निकलने के संकेत थे। तुरंत वो अपने घावों से बह रहे खून का इस्तेमाल करके दीवार पर उन निशानों को दोबारा बनाने लगती है ताकि उन्हें ध्यान से समझ सके। काफी देर गौर से देखने के बाद आखिर उसे सच समझ आता है। वो निशान असल में तीर के चिन्ह थे जो सही रास्ते की दिशा बता रहे थे। पहला निशान बाईं तरफ मुड़ा हुआ था, यानी शुरुआत में मिलने वाली दो सुरंगों में से उसे लेफ्ट वाला रास्ता चुनना चाहिए था। दूसरा निशान दाईं तरफ इशारा कर रहा था, जिसका मतलब अगले मोड़ पर राइट वाली सुरंग सही थी। अब लीसा समझ चुकी थी कि ये पूरा रास्ता एक पहेली की तरह बनाया गया है और आडम मरने से पहले उसे बाहर निकलने का तरीका छोड़ गया था। ये एहसास होते ही उसकी बुझी हुई उम्मीद फिर से जाग उठती है। वो तुरंत रोबोट को रोककर कहती है कि वो उसके जख्म ठीक करे, क्योंकि अब वो हार मानने वाली नहीं थी। रोबोट से इलाज करवाने के बाद लीसा के अंदर फिर से जीने की उम्मीद लौट आती है। इस बार वो पहले से ज्यादा सावधान थी, क्योंकि अब उसे इन सुरंगों का काफी हिस्सा याद हो चुका था। वो तेजी से उन्हीं रास्तों से गुजरने लगती है जिनसे पहले मौत से लड़ते हुए निकली थी। कुछ देर बाद वो दोबारा उस तेजाब वाले गड्ढे तक पहुंचती है। वहीं उसे एक अहम बात समझ आती है। वो अपनी हाथ में बंधी घड़ी को उतारने के लिए उसे तेजाब में डुबो देती है। कुछ ही सेकंड में घड़ी जलकर उसकी कलाई से अलग हो जाती है, लेकिन असली हैरानी तब होती है जब वो अपनी कलाई पर बने अजीब निशानों को देखती है। उसकी कलाई पर भी बिल्कुल एडम जैसे सिंबल बने होते हैं, बस उनमें हल्का सा फर्क था। अब लीसा को यकीन हो जाता है कि यही निशान इस मौत भरी भूल भुलैया से बाहर निकलने की चाबी है। वो जली हुई घड़ी को हाथ में लेकर आगे बढ़ती है और उस जगह पहुंचती है जहां पहले उसने गलत सुरंग चुनी थी। इस बार वो जल्दबाजी नहीं करती। अपनी कलाई पर बने संकेतों को ध्यान से देखकर सही दिशा चुनती है। पहले जहां वो बाईं तरफ गई थी, अब वो दाईं तरफ वाली सुरंग में प्रवेश करती है। धीरे धीरे वो हर मोड़ पर उन्हीं निशानों की मदद से सही रास्ता पकड़ती जाती है और मौत के जाल से बचती रहती है। लेकिन तभी अचानक एडम फिर से उसका पीछा करने लगता है। उसका डरावना गुर्राना सुरंगों में गूंजने लगता है। लीसा तुरंत समझ जाती है कि अगर उसने समझदारी नहीं दिखाई तो इस बार बचना मुश्किल होगा। वो चालाकी से अपनी घड़ी एक दूसरी सुरंग के अंदर फेंक देती है। घड़ी गिरने की आवाज सुनकर एडम उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ
लीसा खुद को एक अलग सुरंग में छिपा लेती है और सांस रोके बैठी रहती है। जब एडम वहां से दूर चला जाता है तो लीसा जल्दी से अपनी कलाई पर बने सिंबल्स को दोबारा देखती है, लेकिन उन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिस सुरंग में उसने एडम को भेजा था वही असल में सही रास्ता था। अब लीसा के सामने कोई और विकल्प नहीं बचता। डर के बावजूद वो धीरे धीरे उसी सुरंग में घुसती है जहाँ एडम गया था। वो सुरंग बाकी सभी रास्तों से अलग थी। उसकी दीवारें धड़कती हुई सी लग रही थी, जैसे लीसा किसी जिंदा चीज के अंदर चल रही हो। पूरा माहौल ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी विशाल जानवर के पेट के भीतर फंस गई हो। डर के बावजूद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी घड़ी जमीन पर पड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके पास ही एडम भी मौजूद होता है। चूंकि उसकी आंखें जल चुकी थीं, इसलिए वो सिर्फ आवाज के सहारे शिकार कर सकता था। लीसा बिना आवाज किए धीरे से घड़ी उठा लेती है, लेकिन तभी घड़ी में 60 सेकंड का अलार्म बज उठता है। आवाज सुनते ही एडम तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ता है। जान बचाने के लिए लीसा उसी रास्ते से वापस भागती है। उसी समय सुरंग में फिर हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगते हैं और बचाव वाला चैम्बर भी खुल जाता है। लीसा दौड़कर अंदर घुस जाती है। कुछ सेकंड बाद एडम भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक कांच का दरवाजा बंद हो चुका होता है। लीसा को लगता है कि इस बार वो बच गई है। वो गुस्से में एडम को मिडिल फिंगर तक दिखा देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस बार खतरा बाहर नहीं बल्कि उसी चेंबर के अंदर मौजूद है। अचानक आग निकलने वाले पाइप चेंबर के भीतर सक्रिय होने लगते हैं। अब वहाँ सिर्फ एक ही बच सकता था। एडम उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। लीसा पूरी ताकत से लड़ती है और आखिरकार उसे नीचे गिराकर उसके सिर को अपने पैरों से दबा देती है। उसी दौरान अचानक उसके सामने एक छोटी लड़की दिखाई देती है। लीसा उसे देखते ही जम जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। अपनी बेटी को खोने के बाद वो अंदर से मर चुकी थी और अब पहली बार उसे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। नीना उससे कहती है, मम्मा मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। लीसा रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन तभी नीना उसे लेफ्ट वाली सुरंग में चलने को कहती है। उसी पल लीसा समझ जाती है कि ये असली नीना नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए बनाया गया एक भ्रम है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो कहती है, मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहती, लेकिन सच ये है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो और मेरा रास्ता दूसरी तरफ है। दिल पर पत्थर रखकर लीसा वहाँ से निकल जाती है। पीछे से नीना उसे पुकारती रहती है, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखती। बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ती है। फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ती है, जहाँ सुरंग के आखिर में खुला आसमान दिखाई दे रहा था। आजादी अब बस कुछ कदम दूर लग रही थी, लेकिन आखिरी रास्ता भी आसान नहीं था। उसके सामने 3 विशाल लोहे के ब्लेड तेजी से ऊपर नीचे चल रहे थे। उनमें फंसना मतलब शरीर के टुकड़े हो जाना था। लीसा ध्यान से उनकी चाल को समझती है और नोटिस करती है कि पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता है। सही मौका देखते ही वो बिजली की तेजी से उसके पार निकल जाती है। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में नीचे आ रहा था। लीसा सही मौका देखकर उसे भी पार कर लेती है, लेकिन आखिरी ब्लेड सबसे खतरनाक था, जो हर 2 सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा था। आजादी के लिए लीसा उसे पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर ब्लेड में आकर कट जाता है। दर्द से तड़पने के बावजूद वो हार नहीं मानती। खून से लथपथ हालत में हाथों के सहारे खुद को घसीटते हुए सुरंग के आखिर तक पहुंच जाती है, जहां उसे खुला आसमान दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, उसे पता चलता है कि वो असली आसमान नहीं बल्कि सिर्फ एक स्क्रीन पर चल रहा वीडियो था। ये देखकर लीसा पूरी तरह टूट जाती है और मायूस होकर कहती है कि उसने यहाँ से निकलने के लिए सब कुछ सह लिया। उसका शरीर घायल था, एक पैर कट चुका था और अब उसके अंदर लड़ने की ताकत भी खत्म हो रही थी। तभी उसके आसपास की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और पहली बार लीसा को समझ आता है कि ये जगह सिर्फ मौत का जाल नहीं थी, ये एक टेस्ट था जहाँ उसे अपने डर, दर्द और पछतावे का सामना करना था। जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो खुद को धरती पर नहीं बल्कि एक अजीब सी जगह पर पाती है। तभी उसे समझ आता है कि कार वाले हादसे के बाद वो मरने वाली थी, लेकिन इन एलियंस ने उसकी जान बचा ली थी। उन्होंने लीसा को इसलिए चुना था क्योंकि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। इन सुरंगों के जरिए वो देखना चाहते थे कि क्या एक इंसान दर्द, डर और अपने सबसे बड़े दुख से लड़कर फिर से जीना चुन सकता है। आखिर में लीसा आसमान की तरफ देखती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून होता है। उसने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन अब उसने खुद को फिर से पा लिया था।